आचार्य श्री की कृति दोहा स्तुति शतक में आज महावीर भगवान की स्तुति अपन प्रारंभ कर रहे हैं। क्षीर रहो प्रभु नीर में, विनती करो नीर मिला लो क्षीर में, और बना दो क्षीर। आचार्य श्री की एक कृति जिसमें 24वें भगवान की स्तुति करते हुए वो लिख रहे हैं, अखीर यानी आखिर में 24वें भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान के लिए उपमा दी है कि भगवान आप क्षीर हो, दूध हो, और मैं नीर यानी पानी हूं। और यहाँ विनती कर रहे हैं कि जैसे नीर जब क्षीर में मिलता है तो वो मिलकर के क्षीर हो जाता है, तो ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर कि नीर को क्षीर में मिला लो और उसको क्षीर बना दो। यहाँ जिनेंद्र भगवान का शासन है जो भगवान बनने का मार्ग बताता है। संसार में बहुत सारे ऐसे मत हैं जो हमेशा भक्त भक्ति ही रहता है और भगवान भगवान ही रहते हैं, ऐसा जो है वर्णन करने वाला है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का शासन भगवान बनने का मार्ग बतलाने वाला है। आप लोगों ने भक्तामर में भी पढ़ा है, जहां पर तुल्या भवंती भवतो ननुतेन किंवा, यदि जो धनी व्यक्ति अपने मातहत को अपने समान नहीं कर ले तो उसके धनवान होने से क्या प्रयोजन। ये तो उदाहरण में कहा था, और साथ साथ में उसमें कहा कि जो भगवान होते हैं वो भी भक्त को अपने समान कर लेते हैं। तो यहाँ दूध और पानी का जो उदाहरण दिया है उसमें दूध और पानी मिलकर के एक में एक हो जाते हैं, और जब दूध को जिसमें पानी मिला हुआ है उसको यदि गर्म करते हैं, पानी को दूर करने का प्रयास करते हैं तो दूध उबलने लगता है। यानी जो शरण में आया है उसको कोई दूर करता है तो वो दूध उसको दूर नहीं करना चाहता, खोलने लगता है। और जैसे ही उसमें कोई थोड़ा सा पानी की बूंदें डाली जाती हैं तो वो वहां पर शांत हो जाता है। यानी पुनः जब उसका जो शरण में आया है उसको मिला दिया जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर दूध की उपमा भगवान के लिए दी गई है कि उनकी शरण में जाकर के हम भी जो है दूध के समान बन जाएं। जहां पहले कहा था कि दास हमेशा यदि दास ही बना रहे तो वो सही प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आचार्य जी का ही एक जो दोहा है उसमें उन्होंने लिखा कि दास दास ही ना रहे, सदा सदा का दास, कनक कनक पाषाण हो, ताप मिले प्रभु पास। कि जब कनक पाषाण को ताप मिलता है तो वो कनक के रूप में, स्वर्ण के रूप में, स्वर्ण पाषाण स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वहां कह रहे हैं आचार्य श्री कि ताप मिले प्रभु पास, प्रभु के पास में जाने पर ताप यानी तप प्राप्त होता है, उसके माध्यम से वो स्वर्ण पाषाण भी स्वर्ण के रूप में, इसी प्रकार से संसारी प्राणी परिवर्तित होकर के और परमात्मा बन जाता है। यहाँ पर विनती की गई है, वैसे भगवान से विनती ये की जाती है कि भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कि मुझे भी अपने जैसा बना लो। एक बार आचार्य से प्रश्न किया कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए कि नहीं, जैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैं विनती करूं अखीर, तो आचार्य जी ने कहा कि ऐसा मांगो कि फिर कभी दोबारा मांगना ना पड़े, अनादिकाल की निर्धनता समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ मांगो। इसलिए यहाँ पर जो कामना की गई है उसमें उनके जैसे बनने की ही कामना की गई है, कोई लौकिक कामना नहीं रखी गई है। अब दूसरे काव्य में, अबीर हो तुम वीर भी, धरते ज्ञान शरीर,
सौरभ मुझ में भी भरो, सुरभित करो समीर। इस दूसरे काव्य में आचार्य श्री विरोधाभास अलंकार को लेकर के स्तुति कर रहे हैं, जहां अबीर भी कहा है और वीर भी। तो अबीर यानी जो वैसे बा और वा में अंतर होता है, अबीर का अर्थ गुलाल होता है, लेकिन यहाँ पर जब काव्य ख्याति में बा और वा में कोई भेद नहीं होता, तो इस प्रकार से अबीर भी हैं और वीर भी हैं। तो अबीर किस अपेक्षा से, जहां दूसरों से लड़ने के लिए, 5 पापों को करने के लिए अबीर हो जाते हैं, यानी उसमें कहते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम ये कार्य कर सकें। और जहां अपने दोषों को नष्ट करने के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए वो वीर के रूप में भी रहते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान से कहा कि भगवान अबीर भी हैं और वीर भी हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान धरते ज्ञान शरीर, भगवान का जो शरीर है जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है तो उनको ज्ञान शरीर ही कहा जाता है। तो केवल ज्ञान ही उनका पूरा शरीर का आकार धारण कर लेता है। वास्तव में जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तो उनकी आत्मा केवल ज्ञान में ही मुख्यता से रहती है। वैसे तो अनंत गुण होते हैं, लेकिन मुख्य गुण ज्ञान होने के कारण में ज्ञान शरीरी कहा जाता है। और कह रहे हैं कि भगवान जैसे आप सौरभ से भरे हुए हो, यानी यहाँ पर ज्ञान की जो सुगंध है, क्योंकि ज्ञान में वैसे देखा जाए सुगंध नहीं होती, लेकिन ज्ञान की जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। जैसे कि छेड़ालाकार ने भी कहा है, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण इहि परमामृत, जन्म जरा मृत रोग निवारण। तो ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य होती है, उसके माध्यम से जो सब लोगों के अंधकार को नष्ट करने वाला उसकी जो सौरभ होती है, खुशबू होती है, वो सबके लिए प्रसन्न करने वाली होती है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि सौरभ मुझ में भी भरो और सुरभित करो समीर, यानी वायु को भी आप अपने ज्ञान से सुरभित कर दो। जब गांधी जी से एक बार जिनके प्रसंग में कि कोई विदेश से, उस समय इंग्लैंड से कोई यहाँ पर आया था और उनके लिए, गांधी जी के लिए कह दिया कि गांधी जी ने उनके पैर पड़ करके उनसे जो है विनय की क्षमा मांगी है। ऐसा उन्होंने पेपर में स्टेटमेंट दे दिया। जबकि वो इंग्लैंड से आए हुए थे, गांधी जी ने सुना तो उस समय में उन्होंने कहा कि यदि कभी किसी चींटी आदि छोटे जीव पर मेरा पैर पड़ जाए गलती से, तो मैं उसके पैर तो पड़ सकता हूं, लेकिन मैं जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया है उनके सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। तो यहाँ भी उनके व्यक्तित्व में दोनों ही गुण, कि जहां वो जो दुश्मन है उसके प्रति वीरता का भाव, शत्रुता का भाव बतला रहे हैं, लेकिन जहां जो छोटे जीव हैं उनके प्रति भी कोई गलती हो जाती है तो उसमें वो वहां पर वीरता नहीं दिखा रहे हैं, वहां पर लघुता दिखा रहे हैं। इस प्रकार से दोनों जो विरोधाभास अलंकार से यहाँ पर कहा गया है उसको इस उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। अब अगले काव्य पर चलते हैं। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया, भव सागर का तीर। नीर निधि, निधि शब्द जब जल में जोड़ा जाता है तो वो समुद्र का रूप बन जाता है। तो भगवान से कहा कि भगवान आप समुद्र के समान धीर हो, यानी धैर्य से युक्त हो, और जो वीर प्रभु का नाम है वो गंभीरता से युक्त हैं, और उन्होंने उस संसार समुद्र को पूर्ण तय करके और भव सागर के तीर को यानी किनारे को प्राप्त कर लिया।
भगवान की धैर्यता के बारे में यहाँ पर कहा गया है। वैसे जब बाल्यावस्था में थे तब उस समय में उनके मित्रादि भी उनकी धीरता से परिचित थे, और जब उनका विवाह का समय आया तब उस समय में उनके पिता सिद्धार्थ उनसे विनय करते हैं कि आप विवाह करो। वैसे तो पार्श्व पुराण में भी इसी प्रकार का प्रकरण आया है, उसको साम्य के रूप में अपन देख सकते हैं। उसमें वहां पर कहा था, एक राजकन्या वरो करो चित व्यवहार, बंस बेल आगे चले सुख पाए परिवार। यानी उन्होंने विवाह के लिए निवेदन किया कि जिससे आगे वंश की बेल चले, ऐसी बात उन्होंने उनके सामने रखी। नाभिराज की आस ज्यों भरी प्रथम अवतार, तथा हमारी कामना पूर्ण करो कुमार। जैसे आदिनाथ के सामने नाभिराज ने कहा था, तब उस समय में उनकी आस को उन्होंने पूर्ण किया था, ऐसे ही आप हमारी कामना को पूर्ण करो। और इस बात को सुनकर के यहाँ जो महावीर अभी युवावस्था में है, उत्तर देते हुए कहते हैं, मेरी तो है अल्प तिथि 16 भये बीती, 30 बरस संयम समय फिर मत कहो पुनीत। यहाँ पार्श्व कुमार की अवस्था में 16 वर्ष में विवाह के लिए कहा था। तो इसी प्रकार से सामने कि जब उन्होंने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे इतनी छोटी आयु है जिसमें से 16 वर्ष तो निकल चुके हैं और 30 वर्ष में मुझे संयम को धारण करना है। यानी दोनों में, महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान दोनों ने 30 वर्ष में वैराग्य को प्राप्त किया था। तो यहाँ और आगे कहते हैं, सुन नरेंद्र लोचन भरे रहे बदन बिलखाय, पुत्र ब्याह वर्जन बचन किसे नहीं दुखदाय। इस प्रकार से राजा ने जब ये वचन सुने तो वो वहां पर रुदन करने लगे, क्योंकि पुत्र यदि विवाह के लिए मना कर दे तो वो किसके लिए दुखदाई नहीं होता। तो ऐसी धीरता उनमें उस युवावस्था में भी थी, और बाद में उनके जीवन में जो उनके ऊपर उपसर्ग आदि हुए हैं उसके बारे में भी यदि अपन आगे देखेंगे तो यहाँ जिन्होंने धीरता के साथ में इस संसार के समुद्र को पार किया है, ऐसे महावीर भगवान की स्तुति इस तीसरे काव्य में अपन ने इस प्रकार से देखी। अब अगले काव्य में, अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं, अंदर की तस्वीर। संसारी प्राणी अधीर होता है, छोटी छोटी बातों में वहां पर सहनशीलता का अभाव दिखलाई देता है। जहां सर्दी गर्मी में जब गर्म वातावरण रहता है तो उस समय में आकुल व्याकुल होने लगता है, थोड़ी ही देर में हाथ जो है पंखे के स्विच पर चला जाता है। और ठंड का समय रहता है तो कोई खिड़की आदि खुली मिल जाए तो उसको बंद करने के लिए आतुर हो जाता है। जहां कभी नंगे पैर जाना हो तो सड़क पर यदि वो सड़क उबड़ खाबड़ होती है तो उसमें चलने में एक एक पग रखने में उसके लिए पीड़ा होती है। जहां कहीं कोई दुर्गंधित पदार्थ रहा हो, वहां पर से दुर्गंध आ रही हो तो अपनी नाक सिकोड़ने में देर नहीं लगती। कोई ऐसा दृश्य देख ले जिसको देखने में उसको पीड़ा होती हो तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और कान के माध्यम से भी कोई कुछ शब्द जो अप्रिय लगते हैं, रुचिकर लगते हैं, तो उनको सुन करके उसके मन में पीड़ा होने लगती है। तो ये संसार का स्वरूप है।
जहाँ धीरता का अभाव रहता है, सहनशीलता का अभाव रहता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि हे भगवान, मैं अधीर हूँ, मुझे धीर दो। और साथ साथ में कह रहे हैं कि मैं भी पीड़ा को सहन कर सकूं। जहाँ भगवान के ऊपर उपसर्ग का वर्णन आता है, जब तिलोय परिणति में 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग का वर्णन बतलाया है, 7वें, 23वें और 24वें भगवान के ऊपर। तो उसमें 24वें भगवान के ऊपर रुद्र के द्वारा उपसर्ग हुआ। उज्जैनी के प्रांगण में, जहां शमशान में, अति मुक्तक शमशान में, उस रुद्र ने उनके ऊपर भयानक उपसर्ग किया, जिसमें बहुत कठोर शब्दों का वहां पर उच्चारण किया और अट्टहास किया, ने बहुत तेज हंसी, जिससे कि सुनकर के लोग भयभीत हो जाते हैं। और साथ साथ में सर्प के द्वारा हाथी, सिंह, अग्नि, वायु के प्रकोप और प्रेतों की सेना को भेज करके भी उनको डराने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। और जब उसने देखा कि ये बड़े धैर्य से भरे हुए हैं, धीरज से भरे हुए हैं, इनकी सहनशीलता पराकाष्ठा को प्राप्त है, तो उसने उनकी प्रशंसा की और उस समय में उनके लिए महदी महावीर, यानी महान से भी महान वीर हैं, ऐसा कह करके उनकी स्तुति की, अर्चना की। जहां भगवान के 5 नामों के बारे में भी वर्णन आता है, तो उसमें उनके वीर नाम के बारे में लिखा है कि जब उनका जन्मोत्सव था, जन्माभिषेक मेरु के ऊपर हो रहा था, उस समय इंद्र सोचता है कि इतने बड़े बड़े कलशों के माध्यम से इतनी मोटी धारा इनके ऊपर छोड़ेंगे, ये इतने छोटे से हैं, इनका क्या होगा, ऐसा सोचता है, मन में शंका करता है। और वहां जो शिशु हैं तीर्थंकर, वो वहां पर समझ जाते हैं उनके भाव देख करके, और वो अपने पैर को थोड़ा सा हिलाते हैं, पूरा मेरु कंपायमान हो जाता है। तब उस इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है। कहते हैं उस समय उनका नाम वीर रखा गया था। और वर्धमान नाम उनका उनके जन्म के समय, बल्कि उनके जन्म के पहले से ही, गर्भ के समय से ही वहां पर सभी क्षेत्रों में वृद्धि होने लगी थी, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा। और सन्मति नाम रखने के लिए जहां संजय और विजय नाम के 2 मुनिराज, जिनके मन में कुछ शंका थी, और जैसे ही वो वहां पर बाल्यावस्था में जो महावीर थे उनके पास में पहुंचते हैं और उनकी शंका वहां पर दूर हो जाती है, तब उन्होंने उनके लिए सन्मति नाम से पुकारा था। और महावीर नाम उनके लिए, जब वो अपने मित्रों के साथ वृक्ष पर क्रीड़ा करने के लिए गए थे, तब एक संगम नाम का देव उनके ऊपर उपसर करने के लिए उस पेड़ पर एक भयानक सर्प के रूप में पूरा जो है वृक्ष को वहां पर आच्छादित कर लेता है। सारे मित्र वहां से डर करके भाग जाते हैं, लेकिन वो वहां पर क्रीड़ा करते हुए उसको अपने बस में कर लेते हैं। तब उनका नाम महावीर रखा गया था। और जब उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी जो कि उत्पात कर रहा था, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने जाकर के उसको बस में कर लिया था, उस समय उनका नाम अतिवीर रखा गया था। तो ऐसे 5 नामों में भी उनकी धीरता वहां पर दिखलाई देती है। और यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, आप में जैसा धीर है मुझे भी धीर दो, हम लोग अधीर हैं। और संसार में जहाँ बहुत प्रकार की पीड़ाएं परेशानी होती हैं, उन सबको जो है सहन करने की सामर्थ्य हमारे लिए प्रदान करो। और साथ साथ में आगे कह रहे हैं चीर चीर कर चिर लखूं। यहाँ पर चीर शब्द 2 बार आया है, तो ये यमक अलंकार है। इसमें पहले चीर का अर्थ वस्त्र है और दूसरे चीर का अर्थ क्रिया है, यानी उस चीर यानी वस्त्र को चीर करके चिर लखूं, तो उसमें सदा देख सकूं अंदर की तस्वीर। जो एक बाहर का वस्त्र होता है, जब तक वो बाहर का वस्त्र रहता है, यानी बाहर का परिग्रह है, तब तक अपने आत्मा का दर्शन करना संभव नहीं। तो एक बाहर के वस्त्र को छोड़ करके और बाद में अपने शरीर का भी ये आवरण है, शरीर के आवरण को वैसे कोई उसको फाड़ने की कोई कोशिश नहीं करता, लेकिन उसको फिर भी मानसिक रूप से उसको भी भूल करके अपने आत्म तत्व का जब निरीक्षण शुद्धोपयोग में मुनिराज करते हैं,
तब जाकर के उनके लिए आत्म तत्व का वहां पर प्रतिभासन होता है। तो यहाँ यही काव्य में, इस काव्य में यही कहा गया है कि हे भगवान, मैं भी जो आवरण है उन सबको दूर करके अपने आत्म तत्व का निरीक्षण कर सकूं। इस प्रकार से ये चौथे काव्य में भगवान की स्तुति की गई। तो ये महावीर भगवान की स्तुति, जिसमें 4 काव्य में आचार्य जी ने भगवान की स्तुति करते हुए और साथ साथ में इनमें जो भाव हैं उनको यदि अपन बार बार दोहराएं तो उसके माध्यम से अपन इसका स्मरण भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक बार जो है पद्मप्र भगवान की स्तुति करते हुए जहां सराग शब्द था वहां पर उसका अर्थ लालिमा से सहित था। जहां भगवान के चरण, वैसे तो पद्मप्र भगवान स्वयं ही लालिमा से युक्त हैं, लेकिन उनके चरण और ज्यादा लालिमा से युक्त हैं, ऐसा उसमें भाव था। अब यहाँ भगवान की स्तुति करने के बाद 24 भगवान की स्तुति आज पूर्ण हो रही है। तो यहाँ अंत में एक काव्य जो आचार्य श्री अक्सर जब कभी प्रवचन होता है उसके अंत में बोलते हैं, उसको बोल करके अपन यहाँ पर ये 24 भगवान की स्तुति को समाप्त करते हैं। तो उसमें, उस स्तुति में जो काव्य है, यही प्रार्थना वीर से, अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे, धरती चारों। 24 भगवान की स्तुति इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण हो रही है। बहुत ही प्रांजल शब्दों के माध्यम से आचार्य श्री ने ये स्तुति लिखी है और सभी लोग इसका पाठ करें, याद करें और उसके माध्यम से जब अपने पास में कोई चीज स्मरण में होती है तो उसके माध्यम से अपन, जैसे कहीं पर भी हैं जहां पर अपने पास में कुछ नहीं है, जैसे रात्रि में आप शयन कर रहे हैं, उस समय में नींद खुल गई, यदि अपने लिए कुछ स्मरण में है तो उसका अपन वहां पर मन में चिंतन करने लगे तो उसके माध्यम से जो आर्त ध्यान होता है कि नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, उसकी जो है उस आर्त ध्यान से अपन दूर होकर के उस समय में भी धर्म ध्यान करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग ये 24 भगवान की स्तुति याद करें। ऐसी भावना केवल इसके, जहां पर अपन ने इन 3 दिनों तक अध्ययन किया है, उसका केवल फल के रूप में कि सभी लोग इसको याद करेंगे। इसी भावना के साथ में इति श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः।